इकोनॉमिक्स का दो प्रकार है, और वो दो प्रकार क्या क्या है, तो एक को बोलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो प्रकार के इकोनॉमिक्स, दो प्रकार के इकोनॉमिक्स हमें दिखाई दे रहा है। अब ये दो प्रकार के इकोनॉमिक्स में क्या होता है, तो हिंदी में बात करें तो एक होता है बीएसटी, इसको बीएसटी में लिख देता हूं, बांट देता हूं, दो प्रकार में बांटा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वही शब्द जो ग्रीक लेकर आए थे, इकोनोमिया, इकोनोमिया शब्द का होता है इकोस प्लस नोमोस, इसका मतलब गृह का प्रबंधन। छोटे लेवल पे यदि हम इकोनॉमिक्स की चर्चा करें या अध्ययन करें, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। छोटे लेवल पे, छोटे लेवल का मतलब क्या होता है, यदि हम घर की बात करें, एक कंपनी की बात करें, एक संस्थाएं की बात करें, कोचिंग क्लास की बात करें, यदि उस लेवल पे हम यदि इकोनॉमिक्स की चर्चा करें, अध्ययन करें, उसको क्या कहेंगे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब स्मॉल स्केल पे यदि बात करें तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके नेशनल लेवल पर होता है, वर्ल्ड लेवल पे होता है। ये कहां होता है, तो ये नेशनल लेवल पे होता है, आपका नेशनल लेवल पर होता है। दूसरा ये वर्ल्ड लेवल पर होता है, वर्ल्ड लेवल, विश्व पे, भारत के, जैसा बोल दे भारत की जीडीपी क्या है, तो यदि भारत की जीडीपी है तो ये क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। भारत के एम्प्लॉयमेंट क्या है, भारत के इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति क्या है, भारत का एक्सपोर्ट क्या है, भारत के इंपोर्ट क्या है, भारत के करेंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, भारत के फॉरेन एक्सचेंज कितना है, भारत के मनी रेगुलेशन कैसे होता है, भारत के मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होता है, भारत के बैंकिंग व्यवस्था का रेगुलेशन कैसे होता है। यदि इन सारी चीजों को अध्ययन किया जाए तो वो क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिस तरह से, जैसे जीडीपी, जीडीपी का भी अध्ययन करना मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या होता है जीडीपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जीडीपी बढ़ा के भागने वाले तो नहीं है, तो सर नहीं भागने वाले हैं। जीडीपी का मतलब होता है, एक सिंपल सा मतलब समझ लो इकोनॉमिक्स में, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो। इकोनॉमिक्स को जितने सरल रूप से आप समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही इकोनॉमिक्स समझदार हो जाता है, और जितना इसको डिफिकल्ट बनाओगे उतना ही डिफिकल्ट होता है। और बड़े बड़े टीचर क्या आते हैं, बड़े बड़े टर्म्स आपके सामने डाल देंगे, और टर्म ऐसे डालेंगे कि आपका बुद्धि हो जाए भ्रष्ट, आपको समझ में नहीं आ गया कि ये सब चीजें चल क्या रहा है। अब देखो जीडीपी का यदि हम बात करें, तो आपको बोला है कि सर जीडीपी जो है एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, यदि हम भारत की जीडीपी की बात करें तो भारत क्षेत्र के अंदर सर जितना प्रोडक्शन हो रहा है, सर जितना प्रोडक्शन हो रहा है, और इस प्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो जितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि आपके प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो रहा है, वस्तुओं का निर्माण हो रही है, वस्तुएं बन रहे हैं, जूता चप्पल कपड़ा ये वो देन जितना भी नमक तेल सुई से लेकर एरोप्लेन तक, ये गुड्स बोला जाता है। सर्विसेज क्या है, जो सेवा दे रहे हैं। सेवा कैसे दे रहे हैं, तो आपका रेस्टोरेंट आपने खोल दिया, खाना, ये सर्विसेज है। आपने होटल खोल दिया, क्या है, सर्विसेज है।